बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, आईनी तरमीम के मामले पर भरपूर कोशिशें जारी है। इसी के पेश नज़र तादाद पूरी करने के लिए हुकूमत ने अपने बैरून मुल्क दौरों पर मौजूद अरकान पार्लियामेंट को 15 अक्टूबर तक हर सूरत वापस आने की हिदायत कर दी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के वफ्द की भी आज इसी हवाले से मुलाकात हुई है। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए हैं। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आपको डॉक्टर साहब, आईनी तरमीम के हवाले से कोशिशें जारी हैं। PTI की और जमीयत उलमा इस्लाम के वफ्द की भी मुलाकात हुई है। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत नंबर गेम पूरे करने के लिए किस पर इस वक्त इन्हिसार कर रही है? देखिए जी, मैं तो मुझे बिल्कुल इल्म नहीं, हुकूमत को भी इस अरेंजमेंट को भी इल्म नहीं है कि क्या आईनी तरमीम है, कैसे होंगी, क्या होंगी। लेकिन ये आईनी तरमीम अदालती इस्लाहात के नाम पे हो नहीं है, ये ज़हन में रखें। ये आईनी तरमीम जो है ये मुल्क का जुडिशल सिस्टम चेंज होने जा रहा है। अच्छा, मैं इसमें ज़ाहिर है कि अपनी अपनी लोगों की आरा हैं, लेकिन ये जो एक पेज है ना, एक पेज पे होना ये अच्छा भी है, लेकिन कुछ जगहों पे एक पेज पे कुछ अदारों को नहीं होना चाहिए। मतलब डिसिप्लिन में हो, लेकिन एक पेज जो है ना वो माशरों को मेरे नज़दीक तबाही की तरफ ले जाता है। मतलब आप मुझे ये बताएं, मिसाल के तौर पे मैं अगर किसी शख्स के साथ कोई मसला हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई डाका पड़ गया, कोई कत्ल हो गया, कोई चोरी हो गई, कुछ हो गया, वो गया थाने वाला जो है वो DSP को या SP को बताएगा। उसके बाद वो जो है वो आगे से इलाके के जो भी MNA या MP है ये उनको बताएंगे। मामला जाएगा अदालत में। अभी सब एक पेज पे हैं, सब एक पेज है जी। अब जो मुखालिफ होगा, जिसने गाड़ी की वैसे देखिए ना, अब वो जाएगा मामला अदालत में, अदालत भी एक पेज पे, फिर वो मामला जाएगा कहीं असेंबली में ऑपोजिशन भी एक पेज पे है, ये है ही नहीं। उसके बाद मामला जाएगा किसी और कोर्ट में, तो अदालत मतलब देखिए कि यार हमारा कोई जान पहचान का आदमी की ब्यूरोक्रेसी में मिल जाए, हमारी जान छूटे, वो भी एक पेज है। तो लोग कहाँ जाएंगे? जो मुल्क देखें, मुल्कों को ऐसा होना चाहिए, एक ख्वाब हम देख सकते हैं ना, कि जहां पर बड़े से बड़े ओहदे पे बैठा हुआ शख्स, चाहे उसका ताल्लुक सियासत से हो, चाहे उसका ताल्लुक अदलिया से हो, चाहे उसका ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से हो, बड़े से बड़े ओहदे, अगर वो कानून तोड़ता है तो एक पुलिस वाला भी उसका चालान करे, माशरे वो तरक्की करते हैं। अगर सब एक पेज पे मुझे बताएं ना कि सब अगर एक पेज पे आ जाएंगे तो मुल्क कैसे तरक्की करते हैं, मुझे बताएं। कितना खूबसूरत लगे ये कि जी हमें खबर मिले कि जनाब फलानी शख्सियत उसने सिग्नल तोड़ा और उसके बाद एक पुलिस वाले ने उसका चालान काट दिया, क्या खूबसूरत लगे। यहां क्या होता है जनाब कि पुलिस वाले बेचारे खड़े हैं, उनकी मजाल है, उनके अंदर हिम्मत है कि वो किसी को रोक के पूछ सकें कि भाई ये, उनको क्या, उनके बाल बच्चों, आला औलाद, उनके पता नहीं खानदान, जान पहचान के, वो कहे कि जी नहीं आपने सिग्नल तोड़ा है, ये आपका चालान है। और वो जो भी शख्सियत हो, जिस ओहदे पे भी हो, मैंने कहा वो अदलिया, वो गाड़ी रोके और कहे कि हाँ मैंने चालान। या अपने बच्चों से कहें कि देखो बेटा ये कानून मत तोड़ना, ये मत समझना कि कानून तोड़ के तुम इस एलिट क्लास के हो या ये हो तो तुम कानून अपने हाथ में लो। अगर सारा ही मुल्क एक ही पेज पे होगा तो गरीब आदमी फिर क्या करेगा? उस पेज पे आने के लिए क्या करेगा? वो अदालतें हो ही नहीं सकती एक पेज। ये कानून नाफिज करने वाले पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, FBI, ये एंटी नारकोटिक्स, सिक्योरिटी फोर्सेस, ये एक पेज पे नहीं हो सकते, ये हो ही नहीं। कस्टम्स, ये कैसे एक पेज पे हो सकते हैं? इनको ये जितना एक पेज पे जाएंगे, नैब,
एंटी करप्शन, ये सारे एक पेज पे होंगे तो मुल्क का तो सब बेड़ा गर्क तभी तो हुआ है 75 सालों में। फलाना कमीशन, ढिमाकना कमीशन, सब एक पेज पे, मुल्क एक ही पेज पे चला जा रहा है, वो गरीब मर रहा है नीचे। भाई एक पेज पे कुछ हज़ारे नहीं होते, वो पकड़ते हैं, उनका काम होता है पकड़ लो, जिस लेवल पे भी कानून तोड़ा खड़े हो जाओ वहां पे और ये जुर्माना भरो। अब वो हर रोज एक तस्वीर आ रही होती है जी, फलाना खातून, फलाना का बच्चा गालियां दे रहा है पुलिस वालों को। ये एक पेज नहीं तो मरवा दिया इस माशरे को। जब आप एक पेज के ऊपर या इस तरह की, जब आप एक दिन चालान होगा ना किसी का, उसकी भी इज्जत बनेगी, बहुत इज्जत बढ़ेगी कि देखो मैं रुका और मैंने चालान के पैसे दिए, और मैसेज आएगा पीछे, पूरी कौम को मैसेज आएगा कि देखो फलाना शख्स था और फलाना शख्स के बेटे ने जो है वो ये जुर्म किया और बाप ने कहा कि इसको पकड़ के अंदर डाल दो। आप देखें उस शख्सियत की इज्जत इस माशरे में कितनी, ये मैं एलीट तबके की बात कर रहा हूँ, कितनी बढ़ेगी उस शख्स की इज्जत इस माशरे में जो कहेगा मेरे बेटे ने अगर सैयदुल अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इरशाद है ना उनका, मेरी बेटी भी हो। बात ये कि वो इतना, वो माशरे वो तरक्की करते हैं, ये क्या है एक पेज पे, वो उस पेज पे उसको पैसे दे दो, ये कर दो, फलां कर दो। तो मुझे तो, मैं तो इस पूरे एक पूरा सिस्टम ही बस गुफा पे, तभी तो फंस गए हैं, तभी तो फंसे हुए सारे, क्या करें क्या नहीं करें, फलां करें, आगे करें पीछे करें। हंगर गेम में इनका आवाम से तो क्या ताल्लुक है। मैंने आपसे कहा ना कि 100 गाड़ियाँ 50 अक्रॉस द बोर्ड, अब गाड़ियाँ 100 चल रही हैं, 200 चल रही हैं, प्रोटोकॉल चाहिए, अजीब मसला रौला पड़ा हुआ है। तो ये एक पेज पे कैसे हो सकते हैं अदारे? पुलिस को एक पेज पे, तभी तो सत्यानाश हुआ पुलिस का। हाँ, पुलिस को आप इंडिपेंडेंट करें, आप देखें कैसे पुलिस बनती है मुल्क की, कैसे रिफॉर्म्स होती हैं। आप इंडिपेंडेंट करें जरा कस्टम्स को, आप इनको इदारों को देखें कैसे ये ज़बरदस्त इनमें लोग आपको नजर आएंगे, FIA के लोग, बाकी लोग एक पेज पे आ गए सारे, तो भाई मुल्क तो फिर मुल्क कैसे चलता है? कोई एंटी करप्शन भी उसी पेज पे जो करप्शन है, जो करप्ट है, और वो एंटी करप्शन महकमा है, ओ भाई एक पेज में है सारे। अब अदालत रह गई थी, वो भी एक पेज, सब एक पेज पे है, मुल्क सुकून से। ये जो है ना, मतलब एक मुजरिम, उचक्के, शरीफ लोग जो कुचले हुए सारे वो एक पेज पे हैं। मतलब मुजरिम, हवालात, थाना, मतलब सब एक पेज पे आ गए, तो देखिए कितना अच्छा हो गया ना। और अदालत में पेज होगा, वो भी एक पेज पे। यार खुदा का वास्ता, मतलब अकल के नाखून ये लोग करें, किस तरह की बातें करें, मुझे तो समझ ही नहीं है। मैं जितना सोचता हूँ उतना मैं हैरान होता हूँ कि ये बात क्या कर रहे हैं, बात क्या कर रहे हैं। यानी फर्ज करें, करने में क्या है, हो जाता है ना मुल्कों में। फर्ज करें कि कोई सुल्ताना डाकू, फर्ज करने में क्या है, किसी रियासत का सरबराह बन जाए, फर्ज करें, तो जेल लगाएगा। भाई कैसे मुमकिन है भाई, किसी रियासत का, कहीं पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। अदालतों का काम ही यह है कि वो पुलिस, अदालतें, कस्टम्स, ये इनको इंडिपेंडेंट होने, खड़े हो जाओ भाई लाइन में, और ये बताओ कि कैसे ये स्मगलिंग का माल कैसे आ रहा है। तभी तो मुल्क, तभी तो आपने देखा नहीं कि मगरब मुल्कों में कैसे होता है, चालान भर दिया जी, वो वज़ीर आज़म बरतानवी निकले, वो रिपीट, ऐसे ये होता है। बहरहाल हो सकता है लोग एग्री ना करें, उनको पूरा हक है, मेरी राय है। बहरहाल अजीब व गरीब हालात, मजीद अजीब हालात जो कल थे, आज उनसे मजीद अजीब हालात दरपेश, इसका सामना है दुनिया को। वो अमेरिकन ने कहा था ना कि बच्चों, एक तो ईरान के न्यूक्लियर में हमला मत करना, उसके बाद कहा था नेतन्याहू से कि बच्चों ये ईरान के जो ऑयल और गैस रिफाइनरी है उस पर भी हमला मत करना, और तीसरा ये था कि बच्चों जो कुछ आगे करना है उसका सारा प्लान लेके जो वज़ीर दिफा है 24 घंटे के अंदर हाजिर हो जाए। जैक सुलेवन और लॉयड ऑस्टिन जिनके बारे में था फ्यूमिंग, वो आग बगोला हो गए जब उनको पता चला कि ये सैयद हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया गया। अब जनाब
कल शाम को फ्लाइट। ये बड़े हम जिस दौर से गुजरे हैं अनहोना है ये सूरत हाल। अच्छा, कल वो आपको पता है ना, वो याहिया सिनवर की कॉल और वो मुस्तकिल बात कर रहे हैं खलील हानिया से और ये वो सारा वो अपनी जगह मौजूद। अब जनाब कल शाम को रवाना होना था इन्होंने, इनकी फ्लाइट जानी थी गैलेंट की, और गैलेंट को वहां पे इंतजार कर रहे थे ऑस्टिन लॉयड और जैक सुलिवन। और ये था कि पूरा ईरान का प्लान हमारे सामने रखो और हमें बताओ कि तुम चाहते क्या हो। मतलब ईरान पे अटैक करोगे तो ये हिजबुल्लाह से भी लड़ोगे, तो यमन से भी लड़ोगे, तो फिर उसके बाद इसको भी मार दोगे, उसको भी मार दोगे। तो ये तो याहिया सिनवर की आवाज़ें आ रही हैं अभी 1 साल के बाद। 50,000 से ज़्यादा तुमने बंदा शहीद कर दिया, पता नहीं कितने खुदा जाने अंदर कब्रिस्तान बने हुए हैं। अब नेतन्याहू ने क्या किया, अनहोना वाकया, उसने अपने वजीर दिफा से कहा कि भाई साहब आप नो फ्लाई लिस्ट पे आपका नाम, आप अमेरिका नहीं जा सकते। नेतन्याहू ने अपने वजीर दिफा को रोक लिया, अमेरिका जाने से रोक लिया और उससे कहा कि बच्चू, ये सब आजकल एक दूसरे को बच्चू बच्चू करके बात करते हैं, सुना है मैंने। उन्होंने कहा बच्चू तूने अमेरिका नहीं जाना, और ये अमेरिकी जो है ये तुझे क्यों बुलाते हैं बार बार, वजीर आज़म तो मैं हूं, ये तुम्हारा क्या ताल्लुक है, तुम क्या जाके वहां कहानी डाल के आ जाते हो, फैसला तो मैंने करना है। उसने अपने वजीर दिफा को रोक लिया। उधर जैक सुलिवन और ऑस्टिन जो है वो उनका इंतजार कर रहे थे, नेतन्याहू ने रोक लिया, अपने वजीर दिफा को अमेरिका जाने से रोक लिया और शर्त आयद की कि उस वक्त जाओगे तुम जब प्रेसिडेंट बाइडेन मुझे फोन करेंगे और बराह रास्त फोन करके कहेंगे कि बच्चों की जगह हजूर जनाब मोहतरम नेतन्याहू साहब ज़रा इस आदमी को जो आपके अंडर काम कर रहा है इसको आप भेजने की तकलीफ गवारा करेंगे। ये शर्त रख दी, मुझे कॉल करनी है बाइडेन ने, फिर मैं भेजूंगा। अब एक तमाशा लगा हुआ है इसराइल में कि जनाब, और अमेरिका में भी, और उसका नतीजा क्या निकला है कि अभी थोड़ी देर के बाद बाइडेन फोन करके नेतन्याहू से कहेंगे कि नेतन्याहू साहब वो आपने जो रोक लिया था ना, नो फ्लाई लिस्ट पे डाल दिया था, पाबंदी लगा दी थी वजीर दिफा के दफा होने पे तो आप ज़रा बराए करम उसको यहाँ भेज दें, और फिर नेतन्याहू फैसला करेगा और कहेगा अच्छा जी। अच्छा, नेतन्याहू से तो बात मेरे ख्याल से 50 दिन से नहीं बात हुई पिछले ना, वो बाइडेन और नेतन्याहू की बड़ी आपस में अजीब सा इनका ताल्लुक है। अच्छा, तो ये जो है ना, ये जब तक फ्लर्ट करते थे ना, इनके ताल्लुकात सही थे। ये जब से निकाह विकाह शादी वादी हुई है ना, ये सर फोड़ते हैं एक दूसरे का। अच्छा, अब ये जो है ना बाइडेन और नेतन्याहू, अब इनका जो है ये अजीब तमाशा मचा, ये क्या है भाई। तो इसको जो है अब ज़रा हम थोड़ा सा खबरें बड़ी कैसे मज़ेदार खबरें, क्या इसको आप जितना पढ़ें तो जनाब उतना ही बंदा जो है वो कहता है कि यार ये 1 मिनट है जो, क्या ये वाकई अमेरिका में हो रहा है। ये फोर्थ लाइट देखें ज़रा हाथ की। नेतन्याहू ब्लॉक्स गैलेंट्स यूएस ट्रिप इंटेंडेड फॉर डिस्कशन ऑन ईरान, ब्लॉक कर दिया, सवाल ही पैदा नहीं होता। जेरूशलम पोस्ट, नेतन्याहू बार्स गैलेंट्स यूएस ट्रिप अंटिल बाइडेन कॉल्स हिम। चलें जरा, बाइडेन फोन करेगा फिर ये जाएगा। यार ये क्या तमाशा है भाई। मतलब मैं आपको बताऊं, अमेरिकन की जो कुछ अमेरिकन के साथ नेतन्याहू ने किया है ना, मतलब खैर वो चाइना, वो कोल्ड वॉर का सोवियत यूनियन, वो जो बाइडेन का हाल जो उसका नेतन्याहू ने उसका कर दिया है ना, यानी उसका भुरकस में तो फिर भी कुछ समझ में आती है कि किस सब्जी का या किस चीज़ का भुरकस है, वो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या है। वो उसको अजीब हाल बना दिया बाइडेन इंतजामिया का। अच्छा, उसी दौरान जो है तो अभी वो कॉल आएगी, कॉल में बाइडेन क्या बात करेंगे क्या नहीं करेंगे क्या होगा, उसके बाद वो जाएगा, फिर वो
अच्छा, इसी तरह ईरान पर हमला रुक गया। अमेरिका की तरफ से ये कह दिया गया ना कि ये ध्यान में रखो। अच्छा, कॉल कर लेगा बाइडेन, प्रेसिडेंट बाइडेन कॉल करेंगे, लेकिन आगे जो है ईरान पे क्या होगा वो अभी तक तय नहीं हो रहा। हफ्ते से ज़्यादा गुजर गए, वो जो 200-400 मिसाइल गिरे थे आके इसराइल पे, तो अभी तक नेतन्याहू को समझ कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि अल्टीमेटली तो मदद जो है वो करनी है अमेरिका ने। इसी दौरान मौके से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए हिजबुल्लाह ने आज फिर रॉकेट्स और मिसाइल्स की बारिश कर दी है, और सारा शुमाली जो इसराइल है, ये अगर 2-4 दिन और आना, 60,000 की जगह वो 10 लाख हो जाएंगे लोग। ये सारे नीचे आ जाएंगे बिल्कुल जनूबी इसराइल में, और वहाँ पर हुतीज़ अटैक। ये वही सूरत हाल बन रही है जो गज़ा में इन्होंने बना दी थी ना, कि वो ऊपर से बॉम्बिंग से इसराइली शिफ्ट हो गए थे, फिर वहाँ ये इनको फ़ौरन इमीडिएट सीज़ फायर पे इनको जाना पड़ेगा। ऊपर से एक जनाब साहब हैं, वो भी तकरीबन बाइडेन के एज ग्रुप के ही हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं वो। उनसे मुलाकात हमारे तो यानी बड़े मज़ेदार आदमी हैं, यहाँ पाकिस्तान आते रहे काफ़ी, उनके विजिट लगे हैं, और बड़ा उनका बड़ी कंट्रीब्यूशन। उनका नाम बॉब वुडवर्ड, जाने जो भी लोग सफारतकारी या जर्नलिज्म या दुनिया का जानते, इंटरनेशनल रिलेशंस, बॉब वुडवर्ड। ये वो बॉब वुडवर्ड हैं, ये वॉशिंगटन पोस्ट में आए थे 1971 में। ये वही दौर है 70-71 का जब बाइडेन आए थे, तो ये बाइडेन और ये बॉब वुडवर्ड तकरीबन एक ही दौर के, मतलब इन्होंने साथ साथ ही गुजारा पूरा दौर। बॉब वुडवर्ड जो है ये वो हैं जिनकी स्टोरी के ऊपर वाटरगेट स्कैंडल आ गया था और प्रेसिडेंट निक्सन को रिजाइन करना पड़ गया था। ये वो बॉब वुडवर्ड है। ऑल द प्रेसिडेंट्स मेन इनकी पहली किताब थी, और ये और इनके साथ कार्ल बेनस्टीन, ठीक है ना, बेनस्टीन इनके साथ थे, और इन्होंने जो है वो ये मतलब वाटरगेट स्कैंडल, निक्सन का रिज़ाइन, ठीक है, मूवीज़ बनी है, हर एक को पता है उसको। उसके बाद फाइनल डेज आई थी इनकी, जिसमें पूरा इन्होंने निक्सन का बताया था। 76 में छपी थी किताब। इनकी बहुत बुक्स हैं, 14 किताबें तो इनकी बेस्ट सेलर है ना, जो एक। और अभी जो हालिया जब ये स्टार्ट हुआ है ये 9/11 के बाद, तो इनकी बुश एट वॉर, फिर 2002 में फिर प्लान ऑफ अटैक, फिर उसके बाद जो है वो ओबामाज वॉर 2016 की, करीब बहुत कहते स्टेट ऑफ डिनाइल, बुश एट वॉर, मतलब ये बेस्ट सेलर्स किताबें हैं, बेस्ट सेलर्स बॉब वुडवर्ड की। और बॉब वुडवर्ड जो हैं कितने तो प्राइसेस मिले इनको, और बहुत ज़बरदस्त शख्सियत है। अब इनकी जनाब एक नई किताब आ गई, उसका नाम है द वॉर। अब उस किताब में ये कहते हैं बॉब वुडवर्ड कि जो ट्रंप हैं, ट्रंप को जो कोविड हुआ, तो ट्रंप ने कोविड के दौरान पुतिन को कॉल की खामोशी से, और पुतिन से कहा कि ये जो यहाँ पे लोग बैठे हैं ना अमेरिका में, इनके ऊपर मुझे एतबार नहीं है, तो मैं अपना ब्लड सैंपल भेज रहा हूँ, मेरा कोविड टेस्ट तुम रशिया में करो। पुतिन ने कहा कि इसको पता तो नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा, देखो पता चलना भी नहीं चाहिए, पुतिन ने कहा, क्योंकि तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, तो ऐसा है कि उसको रशिया भेजो। यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट के जो कोविड का टेस्ट है बकौल बॉब वुडवर्ड, वो जा रहा है रशिया, और रशिया जो है वो जा रहा है, और वहाँ जाके अच्छी किताब अभी आएगी, तो इसके एक्सपर्ट्स मुख्तलिफ अखबारों, मुख्तलिफ जो जराइद हैं उनमें शाये हुए हैं, तो पढ़ने हर अभी ये बेस्ट सेलर है किताब अभी से, मतलब इसको तो बॉब वुडवर्ड वैसे ही एक मस्ट रीड है, उसको आप। वो गार्डियन, ट्रंप 5वीं स्लाइड, ट्रंप सीक्रेटली गैव पुतिन कोविड टेस्ट मशीन्स। ओ भाई यार ये क्या है, वो पुतिन को कहा, और उसके बाद जो है वो पुतिन से कहा कि तुम जो है मेरा ब्लड टेस्ट करो, क्योंकि यहाँ पर मुझे एतबार नहीं है, ये यहाँ पर जो है ना ये गड़बड़ है। अच्छा, उसके बाद जो है वो
खूब गालियाँ वालियाँ भी दी नेतन्याहू को। वो गालियाँ यहाँ पे बताना मुनासिब नहीं है। बाइडन ने काफ़ी यानी फहश गालियाँ देते रहे, वो पुतिन को भी बाइडन को भी, उनको काफ़ी गालियाँ वालियाँ देने की आदत है, तो वो गालियाँ भी इसने बयान की हुई हैं। फिर इसने कहा हुआ है कि वो एक मौके पे जो है वो न्यूक्लियर का मामला हो गया था, तो बाइडन ने फिर मैसेज दिया पुतिन को। वो समझ में आती है बात, यूक्रेन। एक जगह पर बाइडन ने जाके ओबामा की भी ऐसी तैसी फिर दी। उसने कहा सारा जो कुछ हो रहा है ना, ये 2014 में ओबामा जो करके गया है, हालांकि ये वो नायब सदर थे उस वक्त, तो ये विक्टोरिया न्यूलैंड और ये सारा जो गेम था उसमें नहीं, इन्होंने कहा जो सत्यानाश हो रहा है, ये हो रहा है, इस ओबामा और उस दौर के लोग थे सारे। और तो मतलब एक किताब है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो उसकी जो अभी तक सामने आई है चीज़ें, वो उसमें यही बात है। फिर उसमें मिडल ईस्ट का भी जिक्र है काफ़ी, तो क्योंकि नेतन्याहू को इतनी गालियाँ हैं कि मैं वो यहाँ स्लाइड भी नहीं शो कर सकता, हालांकि दिल चाह रहा है शो करने का, मैं शो नहीं कर सकता। अच्छा बहरहाल, अच्छा तो ये जो है ये अब नेतन्याहू, अच्छा ये किताब आ गई बॉलीवुड, ये अच्छा ये इतनी रिसेंट है कि इसमें अभी ये नेतन्याहू, ये इसराइल के साथ ताल्लुकात के ऊपर भी पूरा चैप्टर है, जो आ जाएगी तो हम उस पर बात कर लेंगे, लेकिन अभी चूंकि उसके हिस्से आए हैं कुछ, मगर ये अच्छा ट्रंप ने फौरन तरदीद की है कि नहीं मेरा ब्लड बाहर, उन्होंने कहा जी ब्लड इसका वहाँ गया था। फिर ये चुपके चुपके जो है ये अक्सर वहाँ पर कह देते हैं कि बाहर जाओ, तो बाहर जाते थे, तो वहाँ से जो है वो ये ट्रंप और पुतिन की बात हो रही थी। कई दफ़ा इनकी बात हुई है इक़्तिदार से हटने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की पुतिन से। पुतिन मुस्तकिल राब्ते में है, ये बॉब वुडवर्ड कह रहा है। अच्छा एक तो ये हो गया। दूसरा जो है वो ये है कि अब आप देखिए वाशिंगटन टाइम्स 6 जुलाई, बाइडन ने नेतन्याहू, पुतिन और ओबामा को ये जिम्मेदार करार दिया। 6 जुलाई अगर हम देखें, ओबामा को ये क्रीमिया में जो डिबेकल हुआ था, और वो ज़ाहिर गुस्से में वो सर पैर समझ नहीं आ रहा कि क्या बनेगा, यूक्रेन का क्या बनेगा। अच्छा इसी दौरान एक तो इसराइल होड़ ले, मिसाइलों की बारिश हो रही है, ये भी 2-4 मार देते हैं इधर उधर। वो हैफा को हिट कर रहे हैं, वो हैफा आज भी जो अटैक हुए हैं ये सारे वो हैफा से ऊपर जो मैंने बताया था ना 6 शहर हैं छोटे छोटे, किरियात शोमा और ये सारे, ये इन देखें 2 बेसेस अटैक हुई हैं। एक बेस पे F-15, दूसरी बेस पे शिनबेत, एक तल अवीव में मोसाद हेडक्वार्टर, एक जो है वो जगह जहाँ पर आयरन डोम बनते हैं। तो ये तो हैफा का तो वो इम्पोर्टेंट, अच्छा हैफा बिल्कुल ही जो कि ऊपर है तो बिल्कुल ही वो पटाखा चलाते हैं तो इधर गिर जाता है, फिर आयरन डोम से रोकते हैं, तो ये वो सप्लाई ख़त्म होती जा रही है और साथ ही इकॉनमी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सीज फायर सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर एक और वाकया हुआ, वो ये हुआ कि बॉलीवुड की किताब का इंतज़ार करें, ये किताब बड़ी इंपॉर्टेंट होगी इस वक्त। अब ये इंतज़ार कर रहे हैं नेतन्याहू, बॉम्बिंग हो रही है उधर, उन्होंने छोड़ दिया, कोई इनको नहीं अब रोक रहा, हिजबुल्लाह को और इधर उधर सब, मतलब ठीक है करो भुगतो नेतन्याहू, थ्रो अंडर द बस, ठीक है। लेकिन इसी दौरान 2 शख्सियत काहिरा पहुंच गई और काहिरा में मुज़ाकरात शुरू हो गए, जंग बंदी, गज़ा की जंग बंदी, फौरी तौर पे फिलाडेल्फी कॉरिडोर से इसराइली फ़ौज के इनखला के बाद के हालात और गज़ा और मगरबी किनारे में हुकूमत कैसे बनेगी, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट जिसका फैसला मॉस्को और चाइना में हुआ था, वो इजलास शुरू हो गया दोबारा काहिरा में। तो काहिरा में इस वक्त महमूद अब्बास भी हैं और काहिरा में खलील हानिया भी, जो कि हमास के स्पोक्स पर, ये कतर से फ्लाई करके काहिरा पहुंचे और काहिरा में सीज फायर के मुज़ाकरात शुरू हो गए। वहीं से किस्सा शुरू हो गया। मैंने आपसे बात की थी कि वो जो नईम कासिम ने स्पीच की है उसमें लेबनान के हवाले से बात की है, गज़ा की बात नहीं की। गज़ा का मामला चाइना, मॉस्को, अमेरिका, अरब ममालिक सारे इन्होंने सिक्योर किया है कि हमास की लीडरशिप भी वहाँ पहुँचे और फतह की लीडरशिप भी पहुँचे, और ये सारे जो हैं ये वहाँ पर जो हैं वो एक इजलास शुरू करें और उस इजलास में जल्द से जल्द एहराम 17वीं स्लाइड, हमास एंड फतह डिस्कस पैलेस्टीनियन यूनिटी एंड क्रॉस पॉइंट्स वर्किंग मैकेनिज्म इन कायरो, दोबारा जमा हो गए सारे।
Reuters 16th Palestinian groups Hamas and Fatah discuss post Gaza plans। वहीं से किस्सा वही सेटअप जो कि चाइना और मॉस्को में तैयार हुआ था, वही सेटअप, वही जो है वो सारा। अच्छा, दरमियान में बॉब वुडवर्ड की एक और एसोसिएटेड प्रेस ने इसका एक और जुमला निकाल के डाल दिया, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। 15वीं स्लाइड, यूएस स्क्रैम्बल टू अर्ज पुतिन नॉट टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स इन यूक्रेन। जाहिर है कि अमेरिका ने कहा होगा कि इसको होल्ड करो, वो पुतिन सीरियस हो गया था न्यूक्लियर वेपन में यूज़ करूँगा। तो एक मरले पे ऐसा भी मरला आया जब बहुत टेंस हालात हो गए थे 2022 में, और बराह रास्त बात करने, बराह रास्त बाइडन और पुतिन के दरमियान रब्ता हुआ कि न्यूक्लियर मत करो इस्तेमाल। उसने कहा इसको आप नेटो में लेकर आओगे या यहाँ से हथियार इस्तेमाल करने की इजाज़त दोगे तो मैं न्यूक्लियर यूज़ कर दूंगा ऑप्शन। ठीक है, टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन, जो ये नहीं कि दूर, मतलब इधर ही जहाँ से आपकी जहाँ से वो चलेगा वेपन, मैं वहाँ से यूज़ करूँगा। यूक्रेन से चलेगा, यूक्रेन हिट होगा। अच्छा, अब इसमें जो है वो ये मुज़ाकरात ऐसे तो नहीं हो सकते काहिरा में शुरू दोबारा। ये काहिरा के जो मुज़ाकरात हैं, अरब न्यूज़ 18 स्लाइड, पैलेस्टीनियन ग्रुप्स हमास एंड फतह डिस्कस पोस्ट गजा प्लान्स। ऐसे डिस्कस हो रहे हैं, इनके पीछे कौन है? चाइना, रशिया, सारे अरब ममालिक। और 24 तारीख को प्रेसिडेंट मैक्रोन ने, फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने इंटरनेशनल लेबनान कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। पूरी दुनिया से मुल्क, तमाम ममालिक के नुमाइंदे फ्रांस में जमा हो रहे हैं लेबनान के सीज फायर। अब मुझे बताएं, टोटल आइसोलेशन, हो सकता है अमेरिका भी पहुंच जाए। इसराइल, मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि ये थ्रू अंडर द बस हो जाएगा। अच्छा, वक्फा, अगर थोड़ा सा वक्त है तो हाँ वक्फा लें। एक और बस भी है और एक और उसके नीचे एक शख्स खुद घिसट के उसे अजीब, मुझे नहीं पता ये क्या हुआ है, लेकिन ये है कि इसमें इतनी इंसानी जाने गई हैं, ये इतना इकॉनमी का नुकसान हुआ है, वॉर्स को ख़त्म होना चाहिए, सीज़ फायर पे जाना चाहिए। और ये लेकिन एक और वजह अजीब वाक़या हुआ है। अब जरा ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, सऊदी वज़ीर सरमायाकारी 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। उनका ये दौरे से पाकिस्तान की मईशत पर असरात मुरतब होंगे? होने चाहिए। देखते हैं कि क्या ईरानात होते हैं और कितनी सरमायाकारी होती है जी। मैं आपसे जो बात ये कह रहा था कि दूसरा बड़ा अजब सा वाक़या हुआ। देखें, एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया हुआ है अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे, हरिकेन मिल्टन के नाम से, और ये 5th कैटेगरी का तूफ़ान है, बड़ा तूफ़ान है। अच्छा, ये जो अमेरिका में ये पैसिफिक और गल्फ़ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक और कुछ इंडियन ओशन का इलाका, यहाँ पर जो तूफ़ान बनते हैं ना, जो गर्म पानी यानी इक्वेटर के करीब होते हैं जी, उनको सिर्फ हरिकेन कहते हैं। यहाँ पाकिस्तान में आपने कभी हरिकेन का लफ्ज़ नहीं सुना होगा, या अमेरिका में ख़ास तौर पे आपने लफ्ज़ सुना होगा हरिकेन आ गया जी वहाँ पे। तो यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं वो चूँकि ज़रा ठंडा पानी होता है यहाँ पे, उससे वो बनते हैं। मैं ज़्यादा उसकी डिटेल में नहीं चाह रहा तो साइक्लोन या और इस तरह के टाइफून ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। तो हरिकेन वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पर वो गर्म पानी से एनीवे, और वो मिल्टन 5th कैटेगरी। अच्छा, इनके नाम जो है ना, ये जो हरिकेन है, इनके नाम ख़वातीन या हजरात के नाम पे रखे जाते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जैसे मिल्टन है, ये वो पैराडाइज लॉस्ट वाला, उसके नाम पे, वो जो जॉन मिल्टन बड़ा एक पोइट था, तो उसके नाम पे ये हरिकेन मिल्टन है। इसी तरह से वो कभी खातून के नाम पे, फिर एक शख्स के नाम पे, फिर खातून के, जो बड़े तूफ़ान होते हैं ना, कैटरीना, एलेक्स, फ्रैंक, ठीक है ना, ये इस तरह से जो नाम है, ये ख़वातीन और हजरात के नामों पे हरिकेन के नाम रखते हैं अमेरिका में। एनीवे, तो अभी जो लास्ट ईयर आया तो मारिया था, वो 1 साल पहले हरिकेन मारिया, तो वो एनीवे, तो वो जो बड़ा तूफ़ान आया हुआ है उसके नतीजे में ये हुआ कि एक इंतहाई अहम दौरा मुलतवी हो गया, बल्कि 2 इंतहाई अहम दौरे मुलतवी हो गए। एक तो सेक्रेटरी ब्लिंकन का दौरा, जो आसियान का दौरा था। 10 ममालिक हैं आसियान में, और आसियान की बड़ी अहमियत है, ये साउथ ईस्ट एशिया, उन्होंने यहाँ पे आना था।
और यहाँ पर जो है वो चाइना के वज़ीर आज़म और 10 ममालिक के सरबराह, जापान के जो नए उनके वज़ीर आज़म हैं वो मौजूद, बाकी 10 ममालिक की शख्सियात मौजूद। ये जो जापान के नए वज़ीर आज़म हैं, इन्होंने ये कहा कि ऐसा है कि मैं जीतने के बाद यहाँ पे एक एशियन नेटो, इन्होंने अमेरिका से वादा किया था कि मैं एशियन नेटो यहाँ पे कायम करूँगा। लेकिन वो जो एशियन नेटो है वो उससे पहले ही, ये जो इशिबा हैं वो उससे पहले ही वो ठुस हो गया, आइडिया ज़बरदस्त हो गया टोटल। और वो जो है ये आइडिया ऐसे, और बड़े ज़बरदस्त हैं ये जापान के प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो जो एक आइडिया था ना कि एक एशियन नेटो बनेगी, वो एशिया उनके पहुंचने से पहले ही उन्होंने बात की। और साथ ही जो है वो जापान टाइम्स कह रहा है कि इशिबा का जो एशियन नेटो 23वीं स्लाइड, डेड ऑन अराइवल एज न्यू पैम सेट फॉर, डिप्लोमेटिक डेब्यू था उनका, तो उससे पहले ही जो है वो ठुस हो गया। इन्होंने प्रॉमिस किया था अमेरिका से, अमेरिका ने बड़ा सपोर्ट इनको किया था कि ये क्वाड और ये एशियन नेटो बनाओ, यहाँ पे दफ्तर खोलो टोके, वो ठुस हो गया। जकार्ता पोस्ट ने साथ ही एक बहुत बड़ा वो पीस लिख दिया, नो टू एशियाज नेटो। और ये CNN ने वहाँ पे कमेंट्री डाल दी, नो वन वांट्स एन एशियन नेटो एक्सेप्ट जापान न्यू PM। वो बेचारे वो आते ही डिप्रेशन में चले गए। जापान के वज़रा ने बगावत कर दी, 24वीं स्लाइड, जापानीज मिनिस्टर से कि वो PM के एशियन नेटो प्रपोजल से मानते ही नहीं है। और ये आज से चंद रोज़ पहले, यानी अभी एक हफ़्ता 10 दिन पहले, ये रॉयटर्स ने खबर दी थी कि इनकमिंग जापान का जो 25वीं स्लाइड, उनके प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ा टेस्ट ये होगा US डिप्लोमेसी के साथ कि क्या वो एशियन नेटो बनाते हैं या नहीं बनाते। वो उतरने से पहले ही आइडिया ठुस हो गया। तो अच्छा हुआ कि लेकिन सेक्रेटरी ब्लिंकन जो नहीं आ रहे, वो सेक्रेटरी ब्लिंकन इसलिए नहीं आ रहे कि वहाँ पे हरिकेन मिल्टन आया हुआ है, और बड़ा हरिकेन है, और 1 मिलियन पॉपुलेशन वहाँ से, क्लाइमेट चेंज और सारे इशू, 1 मिलियन पॉपुलेशन डिस्प्लेस हुई है। उसके नतीजे में एक दूसरी शख्सियत ने भी ट्रैवल करना था, और वो आना था जर्मनी। और जर्मनी ब्रेमस्टीन जो एयरबेस है, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस होनी थी, वहाँ पर बरतानवी वज़ीर आज़म, वहाँ पर जर्मन चांसलर, वहाँ पर मैक्रोन, और वहाँ पर जिस शख्सियत ने आना था उनका नाम था बाइडेन। आखिरी दिन चल रहे हैं तो बाइडेन ने कहा यूरोप का चक्कर लगा लूँ। लेकिन उधर एक शख्स पहुँच गया, उसने पहले बयान दे दिया कि मैं भी आ रहा हूँ। उस आदमी का नाम है ज़ेलेंस्की। तो मैं भी आ रहा हूँ अपने विक्ट्री प्लान लेके। बाइडेन ने वहाँ जाना ही पोस्टपोन कर दिया, वो समिट ही पोस्टपोन हो गई, वो पूरा इजलास ही, वो तूफान आया हुआ है अमेरिका में, वो ये कॉन्फ्रेंस होनी थी जर्मनी में, उस ज़ेलेंस्की ने कहा मैं भी आ रहा हूँ विक्ट्री प्लान लेके। सब मुल्कों ने कहा इस पे 3 हरूफ भेजो, पूरी कॉन्फ्रेंस ही, ये क्या हो रहा है दुनिया में, ठीक है। तो बात ये सारी, ये देखें कितना खूबसूरत इनका था। अच्छा, इन्होंने एक और बात की कि ये आहिस्ता आहिस्ता ज़ेलेंस्की जो है वो थोड़ा सा अब नरम होते जा रहे हैं, नहीं हालात ख़राब है ना। तो ब्लूमबर्ग ने खबर दी है कि यूक्रेन के अलाइज देख रहे हैं कि अब कीव जो है ज़रा फ्लेक्सिबल हो रहा है अपनी बातचीत में। लेकिन ये आप देखें ना कि अच्छा, उसके बाद बाइडेन ने अंगोला जाना था, अफ्रीका, वो भी पोस्टपोन हो गया। राइटर्स पोस्टपोन ट्रिप टू जर्मनी अंगोला टू फोकस हरिकेन रिस्पॉन्स, और ये सारा उधर वो भी पोस्टपोन हो गया, उधर वो भी पोस्टपोन हो गया। तो ये जो बात हुई है ना, ये कुछ इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं जो है वो मेरा ख्याल है कि है ज़रूर ज़ेलेंस्की के। ज़ेलेंस्की ने कहा ना कि मैं भी ये अच्छे, ये सारे बड़ी ज़बरदस्त तैयारी हो रही थी वहाँ पे। और ये अगर आप 13 स्लाइड देखें ना, तो वहाँ के लोकल मीडिया ने कि शॉल्ज़ जो चांसलर हैं वो बाइडेन से मिलेंगे, मैक्रोन से मिलेंगे, स्टैमर से मिलेंगे ऑन यूक्रेन बिफोर रैमस्टिंग मीटिंग। वो रैमस्टिंग मीटिंग ही पोस्टपोन हो गई। तो बाकी लोग मिल रहे थे ज़ेलेंस्की से, सब ने कहा कि नहीं अभी इसको रोक दो, बाइडेन नहीं आ रहा, उधर तूफान आए हुए, तो हम उसकी जो है उसके साथ मुकम्मल हमदर्दी का इज़हार करते हुए कॉन्फ्रेंस ही पोस्टपोन करते हैं। अच्छा, अब ये तो एक बात हो गई। तीसरी जो बात है, इस पूरे फड्डे में एक शख्सियत जो है वो पहुंच गया सऊदी अरेबिया, और वो बाकी अरब ममालिक का दौरा करेंगे, और ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा का बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ सऊदी अरेबिया में,
फैसल बिन फरहान के साथ ही वो शायद कतर जाएँ। कतर से लोग चले गए हैं काहिरा में मुलाकातें फ़लस्तीनी ग्रुपों की शुरू हो गई हैं। हमास फतह इधर शुरू हो गई है। उधर लेबनान पे तो उन्होंने बुला लिया ना कि बच्चू इधर आओ। बच्चू फंस गया पीछे, बच्चू कह रहा है मैं बात करूँगा पहले। अब बात बाइडेन करके, अब ये इसे कहते हैं वो ग्लोबल सतह पे नहीं होता, मतलब ये कैसे लिखेगी तारीख, मैं समझ से बाहर है कि उसने अपने गैलेंट को रोक लिया कि पहले बाइडेन बात करेगा। मतलब ये और प्रेसिडेंट बाइडेन अगर बात करते हैं तो ये कितनी अजीब सी बात है कि जो है वो ये दोबारा जितनी बार पढ़े ना यूरोशलम पोस्ट को आप, ये थर्ड स्लाइड, नेतन्याहू बार्स गैलेंट यूएस ट्रिप अंटिल बाइडेन कॉल हिम, ये आप उतनी तो सोचेंगे कि यार ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है। ठीक है जी। तो बात यह है कि ये, और बॉब वुडवर्ड की किताब का इंतजार है, वो कहते हैं कि मुझे अमेरिका के सेहत के सिस्टम पे एतबार ही नहीं है। प्यूटिन आहिस्ता से वो सुना, प्यूटिन ने कहा लोग सुन रहे हैं, उसने कहा ध्यान आहिस्ता बोल रहा हूँ, प्यूटिन मैं भेज रहा हूँ यहाँ से, टेस्ट करके मुझे बताओ कोविड है कि नहीं है। गालिबन प्यूटिन ने कहा होगा कि नहीं है, तभी तो ट्रम्प घूम रहे थे। अमेरिकन ने कह दिया, अब याद करें ना, ट्रम्प ने वो मास्क नहीं लगाया हुआ था। अब यहाँ से वो किताब आए तो पता चले कि प्यूटिन का टेस्ट क्या था, क्योंकि ट्रम्प ने तो कहा था कि मैं ठीक हूँ, मैं तो ना वैक्सीन लगाऊंगा ना मैं मास्क लगाऊंगा, उधर डॉक्टर सारे रौला रप्पा पड़ा हुआ था। तो ये टेस्ट सारे रशिया में हुए थे। तो बस ये सूरत हाल है। और बाकी ये है कि हमारे यहाँ तो मतलब है कि अब क्या बात की जाए, ये अल्लाह करे मामला कोई आईनी तरमीम, और कैसी तरमीम, ये आईनी तरमीम ये अदालती इस्लाहात के लिए हो रही हैं। ये इनका नाम आईनी तरमीम, तो अदालती इस्लाहात का नुक्ता क्यों नहीं सामने आ रहा, इनको आईनी तरमीम क्यों कहा जा रहा है। इनको अदालती इस्लाहात पूरी 1 2 3 4 5 6 7 ये पब्लिक के सामने लाएं और फिर डिस्कशन करें, ठीक है ना, ताकि अदालती इस्लाहात तो बहुत ज़रूरी है। मगर वो क्या है अदालती इस्लाहात, वो 50 नुक्ते हैं, अगर 70 नुक्ते हैं, वो कौन है क्या उसमें। तो ये तो एक पब्लिक डोमेन में इस पर डिस्कशन होना चाहिए, ये तो आम लोगों का इससे ताल्लुक़ है। और ये मैंने फर्स्ट एक पेज वाली बात की ना, जो आपके अदारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं ना, उनको कभी भी, उनको हमेशा इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, बल्कि अच्छे माशरों में उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उनको स्ट्रेंथ देनी चाहिए। ये जो ना मेरा डीएसपी तेरा डीएसपी, उसको रोक लिया, वो सस्पेंड हो गया, उसको नहीं, उनको स्ट्रेंथ देके आप उनको खुद मुख्तार बनाते हैं, ताकि वहाँ पे रूल ऑफ लॉ उन माशरों के अंदर कायम होता है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुँचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को नवा के लूँगा, सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।